कामयाबी के 3 उसूल। एक धूप भरी दोपहर, जब सूरज आसमान पर अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, एक छोटे से खोखे पर बैठा जूता पॉलिश करने वाला लड़का अपने काम में मगन था। इसके हाथ तेजी से हरकत कर रहे थे, जूतों पर बुर्श चल रहा था और उसकी नजरें अपने काम पर मरकूज थीं। सामने बैठे एक प्रोफेसर साहिब, जिनकी पेशानी पर इल्म की लकीरें और चेहरे पर तजुर्बे की गहराई झलक रही थी, अपने जूतों की चमक से खुश थे। लड़के ने अचानक हाथ रोका, प्रोफेसर की तरफ देखा और एक मासूमाना लेकिन गहरा सवाल पूछ बैठा, मास्टर साहिब, क्या मैं भी कामयाब हो सकता हूं? क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूं? यह सवाल कोई मामूली नहीं था। ये एक छोटे से दिल की गहराइयों से उठने वाली आवाज थी, जो अपनी जिंदगी को बदलने की ख्वाहिश रखती थी। प्रोफेसर ने लड़के की तरफ देखा, उनकी आंखों में एक चमक सी आई, और फिर वो जोर से कहकहा लगाकर बोले, हाँ, क्यों नहीं? दुनिया का हर शख्स बड़ा आदमी बन सकता है। लड़के के चेहरे पर हैरत और तजस्सुस के मिले जले जज्बात उभरे। उसने फौरन पूछा, लेकिन कैसे, मास्टर साहिब? प्रोफेसर ने अपना बैग खोला, एक चाक निकाली और खोखे की दीवार पर 3 लकीरें खींची। ये लकीरें कोई मामूली लकीरें न थीं, ये गोया जिंदगी की कामयाबी का नक्शा थीं। उन्होंने पहली लकीर पर लिखा, मेहनत, मेहनत और बस मेहनत। दूसरी लकीर पर लिखा, ईमानदारी, ईमानदारी और सिर्फ ईमानदारी। और तीसरी लकीर पर सिर्फ एक लफ्ज, हुनर, लिखा। लड़का खामोशी से प्रोफेसर को देखता रहा, जैसे वो उन लफ्जों के मानी समझने की कोशिश कर रहा हो। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये 3 लकीरें कामयाबी के 3 जीने हैं। अगर तुम उन पर चढ़ना सीख लो, तो कोई वजह नहीं कि तुम आसमान की बुलंदियों को न छू सको। पहला जीना, मेहनत का जादू। प्रोफेसर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जिंदगी का सबसे पहला और अहम उसूल है मेहनत। अगर तुम सुबह, दोपहर और शाम, दिन के तीनों औकात में पूरी दिलजमी से मेहनत करो, तो तुम कामयाबी के 30% रास्ते पर पहुंच जाओगे। उन्होंने लड़के से पूछा, तुम अपना खोखा कब खोलते हो? लड़के ने जवाब दिया, सुबह 8 बजे। प्रोफेसर ने कहा, अगर तुम उसे 7 बजे खोलो और रात को 10 बजे बंद करो, जबकि दूसरे 9 बजे खोलते हैं और शाम 7 बजे बंद कर देते हैं, तो तुम पहले ही दूसरों से आगे निकल जाओगे। ये बात सच है कि हमारे मुआशरे में मेहनत करने वालों की तादाद बहुत कम है। प्रोफेसर ने बताया कि दुनिया के 90% लोग सस्ती का शिकार हैं। वो अपना वक्त ज़ाय करते हैं, सोशल मीडिया पर घंटों गुजारते हैं, या फिर गैर जरूरी बातों में उलझे रहते हैं। लेकिन जो शख्स मेहनत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, वो फौरन इस 90% की फहरिस्त से निकलकर 10% मेहनती लोगों में शामिल हो जाता है। ये 10% लोग ही हैं जो दुनिया को बदलते हैं, नई इजादात करते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देते हैं। मिसाल के तौर पर, पाकिस्तानी, उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेयरी काफ कंपनियों में से एक का मालिक बना दिया। उन्होंने कभी सस्ती को अपने करीब न आने दिया। सुबह सवेरे उठना, दिन भर मेहनत करना और रात को मंसूबाबंदी करना उनका मामूल था। ये मेहनत ही थी जिसने उन्हें आम दूध फरोश से एक कामयाब कारोबारी शख्सियत तक का सफर तय कराया। दूसरा जीना, ईमानदारी की ताकत। प्रोफेसर ने दूसरी लकीर की तरफ इशारा किया और कहा, दूसरा जीना ईमानदारी है और यह कामयाबी का 50% हिस्सा है। ईमानदारी को कोई एक अमल नहीं, बल्कि 4 आदतों का एक खूबसूरत पैकेज है। वादे की पाबंदी, झूठ से नफरत, जबान पर कायम रहना और अपनी गलती का एतराफ करना। उन्होंने लड़के से पूछा, अगर तुम किसी ग्राहक से वादा करो कि इसका जूता 10 मिनट में तैयार हो जाएगा, तो क्या तुम उसे 10 मिनट में दोगे? लड़के ने सर हिलाया। प्रोफेसर ने कहा, यह ईमानदारी है। जब तुम वादा करो तो उसे पूरा करो, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। अगर तुम झूठ से नफरत करो, अपनी बात पर कायम रहो और अपनी गलती को खिले दिल से तस्लीम करो, तो तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तुम पर भरोसा करने लगेंगे। ईमानदारी वो कदर है जो न सिर्फ तुम्हें दूसरों की नजरों में मोतबर बनाती है, बल्कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ताकत भी पैदा करती है। ये तुम्हें खुद पर फख्र करने का मौका देती है। पाकिस्तानी मुआशरे में ईमानदारी की कमी एक बड़ा मसला है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग छोटे छोटे फायदों के लिए झूठ बोलते हैं या वादों से मकर जाते हैं। लेकिन जो लोग ईमानदारी को अपनाते हैं, वो तवील मुद्दत में कामयाब होते हैं। मिसाल के तौर पर, एक मकामी दुकानदार जो हमेशा साफ दिल से कारोबार करता है, इसके ग्राहक इस पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। नित जताया, इसका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। प्रोफेसर ने एक दिलचस्प बात कही, ईमानदारी वो असासा है जो तुम्हें कभी खसारे में नहीं जाने देता। ये तुम्हारे कारोबार को, तुम्हारी शख्सियत को और तुम्हारी जिंदगी को एक मजबूत बुनियाद देती है। तीसरा जीना, हुनर की चमक। तीसरी लकीर की तरफ इशारा करते हुए प्रोफेसर ने कहा, आखिरी जीना हुनर है, जो कामयाबी का बाकी 20% हिस्सा पूरा करता है। लेकिन याद रखो, हुनर तन्हा कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम मेहनत और ईमानदारी के बगैर सिर्फ हुनर पर इन्हिसार करोगे, तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने एक मिसाल दी, मैंने दुनिया में बहुत से हुनरमंद लोगों को नाकाम होते देखा। बहुत से फनकार, मुसव्विर और मौसीकार जो अपने फन में कमाल रखते थे, लेकिन सस्ती और बेईमानी की वजह से वो भूखे मर गए। दूसरी तरफ, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो शायद ज्यादा हुनरमंद न थे, लेकिन उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें कामयाबी के उरूज पर पहुंचा दिया। हुनर को निखारने के लिए मुसलसल सीखना जरूरी है। आज के दौर में, जहां टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, हुनर को अपडेट करना नागुज़ीर है। अगर तुम जूता पॉलिश करने वाले हो, तो नई तकनीक सीखो, नए डिजाइन बनाओ, या फिर अपने ग्राहकों के साथ बातचीत का हुनर सीखो। अगर तुम एक प्रोग्रामर हो, तो नई प्रोग्रामिंग जबानें सीखो। हुनर वो चमक है जो तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को मजीद नुमाया करती है। प्रोफेसर ने लड़के की तरफ देखा और कहा, बेटा, ये 3 उसूल कोई जादुई फार्मूला नहीं है। ये वो सादा सच्चाइयां हैं जो सदियों से कामयाब लोगों की जिंदगियों का हिस्सा रही है।
अगर तुम मेहनत करो, ईमानदारी से जियो और अपने हुनर को निखारते रहो, तो कोई वजह नहीं कि तुम अपने ख्वाबों को हकीकत न बना सको। ये कहानी हर इस शख्स के लिए एक पैगाम है जो जिंदगी में कामयाबी की तलाश में है। चाहे तुम एक तालिब इल्म हो, एक दुकानदार, एक मुलाजिम, एक कारोबारी, ये 3 उसूल तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। मेहनत तुम्हें दूसरों से आगे ले जाती है, ईमानदारी तुम्हें मोतबर बनाती है और हुनर तुम्हारी शख्सियत को चमकाता है। तो आज से ये अहद करो कि तुम उन 3 जीनों पर चढ़ना शुरू करोगे। अपने खोखे को सुबह सबसे पहले खोलो, अपने वादों को हमेशा पूरा करो,